जय माता दी मित्रों, आज हम बात करेंगे विवाह के समय लेने वाले पति पत्नियों द्वारा 7 वचनों के बारे में। 7 वचन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, और हमेशा इन 7 वचनों का ध्यान में रखते हुए यदि पति पत्नी रहते हैं तो उनका जीवन सुखमय बीतता है। आइए हम उन 7 वचनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला वचन जो वधू द्वारा वर से मांगा जाता है वह है, वधू कहती है कि तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्याः वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीत वाक्यम प्रथमम कुमारी। यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य कर्म कार्य आप करें तो आप मुझे साथ में लेकर ही करें और मुझे वामांग में रखें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। ऐसा पहला वचन वर से वधू मांगती है। दूसरा वचन मांगती है कि पूज्यौ यथा स्वई पितरौ नमामि ममापि तथैस भक्तो निज कर्म कुर्या वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन कहती है कन्या कि जीवनम अवस्थात्रये मम पालनम कुर्यात वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाएं युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो मैं ही आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। चौथा वचन कहती है कन्या की कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञां यदि कांत कुर्या वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थ। चौथा वचन कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णता मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बनने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। विवाह पश्चात कुटुंब पोषण हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। इस वचन द्वारा यह स्पष्ट है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनोपार्जन करने लगे। ऐसा चौथा वचन कन्या द्वारा वर से मांगा जाता है। पांचवा वचन मांगा जाता है कि स्वसध्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये वै ममापि मंत्र येथा वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रूते बचः पंचमत्र कन्या। इस वचन में कन्या जो कहती है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्य में विवाह आदि लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। ऐसा पांचवा वचन लेती है कन्या। छठवां वचन में कहती है कि नामेप माननम सविधे सखीनाम द्वितम नवा दुर्वैष्णम भजश्चेत वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। ऐसा छठा वचन लेती है। सातवां वचन कन्या कहती है कि पर स्त्री त्रयम मात्र समाम
समीक्ष स्नेहम सदा चैन्मयी कांत कुर्या वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रूते च बचाह सप्तम मत्र कन्या। अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्री को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। ऐसे 7 वचन कन्या वर से मांगती है। यह 7 वचन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनके द्वारा ही पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होता है। इन 7 वचनों को सदा पति पत्नी को ध्यान में रखना चाहिए और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।